दोस्तों, अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो, जिसमें हमने एपिसोड 5 तक कवर किया है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आखिरकार हेना और गैरेट एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों की लव लाइफ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन तभी थैंक्स गिविंग के दौरान गैरेट के पिता की एक सच्चाई उसके पुराने जख्मों को ताजा कर देती है। गैरेट को एहसास हो जाता है कि उसका पिता आज भी बिल्कुल नहीं बदला और उसी पल उसका दर्दनाक पास्ट एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। हालांकि इस मुश्किल वक्त में हेना उसका पूरा साथ देती है और उसे इमोशनली संभाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन टकर और बाकी दोस्त अपने अपने तरीके से थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन एपिसोड के आखिर में हमें एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है जिसने हर किसी को चौंका दिया। स्टेफन न्यूयॉर्क में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एली भी मौजूद थी। अब सवाल यह है, आखिर एली स्टेफन के साथ न्यूयॉर्क में क्या कर रही है? इन दोनों का रिलेशन कब से चल रहा है? और क्या हेना और गैरेट का नया रिश्ता आगे भी ऐसे ही मजबूत रहेगा या फिर उनकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है? तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। उस रात से जब गैरेट हेना और एली को क्लब से घर लेकर जा रहा होता है। घर पहुंचने के बाद गैरेट एली को ऊपर चादर ओढ़ाकर हेना के पास कमरे में चला जाता है, लेकिन इधर स्टेफन 2 लड़कियों के साथ वहां पहुंच जाता है। तभी एली की नींद खुल जाती है। एली स्टेफन पर बहुत गुस्सा करती है और दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है, लेकिन कुछ देर बाद माहौल शांत हो जाता है और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। शुरुआत में जो मुलाकात सिर्फ एक बहस से हुई थी, वही धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब ले आती है। बातचीत के दौरान वे एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगते हैं और एली भी धीरे धीरे स्टेफन में इंटरेस्ट लेने लगती है। इसी बीच स्टेफन एली को अपने घर भी ले जाता है, जहां वह उसे अपना कमरा और अपनी पसंदीदा चीजें दिखाता है। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब साफ नजर आने लगा था कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहने वाला, लेकिन दूसरी तरफ एली के मन में एक डर भी था, क्योंकि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि अभी किसी को उसके और स्टेफन के बारे में पता चले, खासकर हेना को। वह सही समय आने तक इस रिश्ते को सीक्रेट ही रखना चाहती थी। उधर हेना अपने कमरे में बैठकर नए गाने की धुन तैयार कर रही होती है। तभी गैरेट वहां पहुंच जाता है। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है। हेना उसे देखकर उठकर जाने लगती है, लेकिन गैरेट उसे रोक देता है। वह कहता है कि उसे हेना की आवाज सुनना बहुत पसंद है और वह चाहता है कि वह गाना जारी रखे। हेना मुस्कुराते हुए दोबारा गिटार बजाना शुरू कर देती है। गाना खत्म होने के बाद दोनों हल्का फुल्का मजाक करते हैं, लेकिन अगले ही पल गैरेट सीरियस हो जाता है। गैरेट बिना किसी घुमाव के अपने दिल की बात कह देता है। वह पहली बार हेना से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर हेना कुछ पल के लिए शांत रह जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए वही 3 शब्द दोहरा देती है, I love you too. जिनका गैरेट कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसी पल के साथ दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके बाद हेना अपने कमरे में लौटती है, जहां एली पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। हेना उसे बताती है कि वह गैरेट के साथ बाहर जाने वाली है। ये सुनते ही एली उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि ब्रेकअप के बाद उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा और वह कुछ देर उसके साथ रहना चाहती है। हेना एक पल के लिए रुकने का सोचती है, लेकिन फिर एली खुद ही उसे जाने के लिए कह देती है। दरअसल उसके मन में भी एक अलग प्लान चल रहा था, जिसके बारे में उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। इसके बाद गैरेट और हेना साथ में डेट पर निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता ही रहे होते हैं कि तभी वहां जॉन, स्टेफन और उनके बाकी दोस्त भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही गैरेट मन ही मन कहता है, ये चूहे यहाँ भी आ गए। थोड़ी देर की बातचीत के बाद हॉकी टीम के फंडरेजर इवेंट की चर्चा शुरू हो जाती है। जॉन चाहता था कि इस बार गैरेट के पिता से भी डोनेशन लिया जाए, क्योंकि इससे इवेंट को काफी मदद मिल सकती थी, लेकिन गैरेट इस बात से साफ इनकार कर देता है। वह पहले से ही अपने पिता से बहुत नफरत करता था। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता का नाम तक इस इवेंट से जोड़ा जाए। लोगन पूछता है कि फंडरेजर कहां आयोजित किया जाए। तभी हेना कहती है कि उसकी दोस्त डेला इस काम में उनकी मदद कर सकती है और इवेंट के लिए एक अच्छी जगह भी मिल सकती है। हेना का आइडिया सभी को पसंद आ जाता है और आखिरकार वहीं इवेंट रखने का फैसला कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद फंडरेजर का दिन भी आ जाता है। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। कहीं म्यूजिक चल रहा था तो कहीं लोग डांस और
और मस्ती में डूबे हुए थे। स्टेज पर जस्टिन अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ स्टेफन पूरे इवेंट को अपने मजाकिया अंदाज में होस्ट कर रहा था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन इस भीड़ के बीच भी कुछ ऐसे रिश्ते थे जो अब भी सबकी नजरों से छिपे हुए थे। स्टेफन सबसे पहले जॉन की खिंचाई करता है और फिर लोगों से QR कोड स्कैन करके अपनी पसंद के गाने रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है। स्टेज से नीचे उतरने के बाद वह चुपचाप एली से मिलता है, लेकिन दोनों इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी को उन पर जरा सा भी शक न हो। उधर गैरेट कुछ हॉकी प्लेयर्स के साथ बैठा हॉकी के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी स्टेफन उसके पास पहुंचता है और मजाक में कहता है कि सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तुम सबका ध्यान अब भी सिर्फ आने वाले मैच पर है। गैरेट हंसकर बात टाल देता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह आने वाले मैच को लेकर काफी चिंता में था। वहीं दूसरी तरफ एली हेना से बात कर रही होती है। वह मजाक मजाक में गैरेट को लेकर सवाल करती है कि कहीं गैरेट उसे छोड़ न दे, लेकिन हेना पूरे भरोसे के साथ कहती है कि उसे गैरेट पर पूरा विश्वास है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। दोनों की बातचीत के बीच स्टेज पर जस्टिन वही गाना गाने लगता है जिसकी रिक्वेस्ट एली ने की थी। इसके बाद दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच जाती हैं और कुछ देर के लिए सारी टेंशन भूलकर खुलकर मस्ती करने लगती हैं। इसी दौरान लोगन हेना को अलग ले जाकर बताता है कि अगले दिन होने वाला हॉकी मैच टीम के लिए कितना जरूरी है। अगर उनकी टीम यह मुकाबला हार गई तो पूरे सीजन की मेहनत पर असर पड़ सकता है। तभी हेना को समझ आता है कि गैरेट पूरे समय इतना टेंशन में क्यों था। इसके बाद लोगन उससे टिकट बेचने में मदद मांगता है और हेना भी उसके लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद हेना गैरेट के पास पहुंचती है और उसे मैच की टेंशन छोड़कर पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है। गैरेट उसकी बात सुनकर मुस्कुरा तो देता है, लेकिन वह इस बारे में हेना से कुछ भी नहीं कहता। उसके मन में चल रहा दबाव अब भी साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे सिर्फ आने वाले मैच की ही फिक्र थी। इसी बीच स्टेज पर नीलामी शुरू होती है, जहां टीम से जुड़ी कई खास चीजों की बोली लगाई जा रही होती है। माहौल बिल्कुल अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी स्टेफन गलती से गैरेट के पिता का नाम ले लेता है। ये सुनते ही गैरेट बहुत गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत जॉन के पास पहुंचकर पूछता है कि क्या उसने उसके पिता से संपर्क किया था। हालांकि वह खुद को संभाल लेता है और बात को वहीं खत्म कर देता है ताकि इवेंट का माहौल खराब न हो। उधर स्टेज पर जस्टिन अपनी अगली परफॉर्मेंस देने की तैयारी कर रहा होता है। गाना शुरू करने से पहले वह कहता है कि इस गाने की धुन हेना ने बनाई है। ये सुनते ही हेना चौंक जाती है, क्योंकि यह गाना अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था। वह चाहकर भी जस्टिन को रोक नहीं पाती और जस्टिन सबके सामने वही अधूरा गाना गाना शुरू कर देता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हेना तुरंत जस्टिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने बिना बताए ऐसा क्यों किया, लेकिन जस्टिन अपनी गलती मानने के बजाय उसी पर सवाल उठाने लगता है। देखते ही देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिर में जस्टिन गुस्से में कह देता है कि अगर उसे अपने काम पर इतना ही भरोसा है तो वह यह गाना खुद ही पूरा कर ले। जस्टिन की यह बात हेना के दिल पर लग जाती है। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। पहली बार उसे अपनी ही मेहनत पर शक होने लगता है और उसका सारा कॉन्फिडेंस जैसे टूट जाता है। अब तक जो रात खुशी और मस्ती से भरी हुई थी, वह हेना के लिए अचानक बिल्कुल बदल चुकी थी। इसी दौरान दूसरी तरफ स्टेफन और एली भी भीड़ से दूर मिलते हैं। दोनों अपने रिश्ते को लेकर बात करते हैं। एली को डर था कि अगर हेना या बाकी दोस्तों को उनके बारे में पता चल गया तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन स्टेफन उसे भरोसा दिलाता है कि जब सही समय आएगा तब वे खुद ही सबको सच बता देंगे। वहीं हेना अकेले एक तरफ बैठ जाती है। उसके दिमाग में बार बार जस्टिन की बातें ही घूम रही थी। तभी गैरेट उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। उसके चेहरे की उदासी देखकर वह समझ जाता है कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। जब हेना उसे पूरी बात बताती है तो गैरेट उसे समझाता है कि किसी की एक राय से उसके टैलेंट की कीमत कम नहीं हो जाती। वह कहता है कि अभी उसके पास गाना पूरा करने का समय है और उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। गैरेट की बातें सुनकर हेना का टूटा हुआ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगता है। रात काफी हो चुकी थी। गैरेट वहां से निकल जाता है, जबकि हेना अपने गाने पर दोबारा काम करने बैठ जाती है। उधर एली अपने कमरे में स्टेफन का इंतजार कर रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एली को लगता है कि स्टेफन आया है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसे वहां देखकर एली पूरी तरह हैरान रह जाती है। एली के हाथ में स्टेफन के कपड़े देखकर वह कहता है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अभी हमारे ब्रेकअप को कितने ही दिन हुए हैं और तुमने नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेना भी घर लौट रही होती है। तभी उसकी नजर कुछ हॉकी खिलाड़ियों पर पड़ती है जो आने वाले मैच की बात कर रहे थे। उनकी बातचीत में एक खिलाड़ी का नाम सुनते ही हेना के कदम वहीं रुक जाते हैं। वह तुरंत अपने फोन पर उस खिलाड़ी के बारे में खोजती है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता
जाता है क्योंकि यह वही इंसान था जिससे जुड़ी यादों को वह सालों पहले पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन अब उसका अतीत एक बार फिर उसके सामने लौटने वाला था और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी रात डर और बेचैनी में गुजरने के बाद भी हेना खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अगली सुबह भी उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कानों में हेडफोन जरूर लगे थे लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसके दिमाग में बार बार वही पुरानी यादें घूम रही थीं जिन्हें वह सालों पहले पीछे छोड़ चुकी थी। तभी बाहर से एली की आवाज आती है। वह हेना से पूछती है कि क्या वह बर्गर खाएगी। हेना तुरंत खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और हंसते हुए उसे मना कर देती है। लेकिन एली के जाने के बाद उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो जाती है। साफ था कि वह अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। दूसरी तरफ गैरेट अपनी टीम के साथ मैच के लिए स्टेडियम पहुंच चुका था। वहां उसकी नजर अचानक अपने पिता पर पड़ती है। दोनों के बीच बातें तो होती हैं लेकिन गैरेट के मन की कड़वाहट अब भी खत्म नहीं हुई थी। तभी उसकी सौतेली माँ भी वहां आ जाती है और उसे मैच के लिए शुभकामनाएं देती हैं। इसी बेचैनी में वह तुरंत अपना फोन निकालता है और हेना को कॉल करता है। लेकिन उधर हेना किसी से बात करने की हालत में ही नहीं थी। वह कॉल नहीं उठाती। गैरेट एक मैसेज छोड़ देता है कि मैच शुरू होने से पहले अगर हो सके तो वह उससे एक बार बात करना चाहता है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस समय हेना खुद अपने अतीत से लड़ रही थी। उधर एली भी अपने एक्स शॉन को कॉल करके रिश्ते को संभालने की कोशिश करती है। वह अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांगती है लेकिन शॉन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अरे भाई, बेचारे का दिल टूटा है, इतनी आसानी से थोड़ी ना मानने वाला था। खैर, वह गुस्से में फोन काट देता है। इसके बाद एली अपनी ड्रामा क्लास के लिए निकलती है। तभी स्टेफन का एक दोस्त उसे रोक कर कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। एली पहले तो साफ मना कर देती है क्योंकि वह पहले से ही अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक महिला पर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी फेवरेट एक्ट्रेस जुआना मैक्सवेल थी। उसे सामने देखकर एली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। स्टेफन का दोस्त दोनों की मुलाकात करवाता है और फिर एली से जुआना के साथ एक छोटा सा एक्टिंग सीन करने के लिए कहता है। अपनी पसंदीदा स्टार के साथ काम करने का मौका एली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह बिना एक पल गंवाए तुरंत तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में मैच शुरू हो चुका था। शुरुआत से ही एरन डिलानी पूरी तरह आक्रामक अंदाज में खेल रहा था। वह लगातार गैराट की टीम पर दबाव बना रहा था और मौका मिलते ही गैराट को भी जोरदार टक्कर मार देता है। लेकिन गैराट का ध्यान खेल से ज्यादा ऑडियंस की तरफ था। उसकी नजर बार बार हेना को ढूंढ रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वह मैच देखने आएगी, लेकिन हेना कहीं दिखाई नहीं देती। उधर हेना अपने कमरे में बैठी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही होती है। मैच के स्कोर की नोटिफिकेशन लगातार उसके फोन पर आ रही थी, लेकिन उसका ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं था। वह अपने अतीत की यादों में इतनी खो चुकी थी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने इस डर से बाहर कैसे निकले। इधर मैच के बीच पहला ब्रेक होता है। दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट जाती हैं। कुछ सीनियर खिलाड़ी गैराट को समझाते हैं कि अगर टीम को जीतना है तो उसे अपना पूरा ध्यान खेल पर लगाना होगा। लेकिन गैराट की परेशानी कुछ और ही थी। एक तरफ मैदान में डिलानी लगातार उसे उकसा रहा था तो दूसरी तरफ हेना अब तक उसके एक भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। ब्रेक के दौरान वह एक बार फिर हेना को कॉल करता है। इस बार हेना फोन देख तो लेती है लेकिन कॉल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह चुपचाप कॉल काट देती है और अपनी म्यूजिक क्लास चली जाती है। क्लास पहुंचने के बाद वह देखती है कि वहां कोई भी स्टूडेंट नहीं था, सिर्फ उसके म्यूजिक टीचर अकेले बैठे पियानो बजा रहे थे। कमरे में गूंज रही वह धुन इतनी दर्द भरी थी कि हेना कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है। जब वह पूछती है कि यह धुन किसकी है तो टीचर बताते हैं कि उन्होंने इसे अपने बेटे की याद में बनाया था। ये बात सुनकर हेना पूरी तरह भावुक हो जाती है। वह कहती है कि पहली बार उसे समझ आया है कि असली म्यूजिक वही होता है जिसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया जा सके। लेकिन अगले ही पल उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वह कहती है कि शायद वह कभी ऐसा म्यूजिक लिख ही नहीं पाएगी जो लोगों के दिल तक पहुंच सके। इतना कहकर वह वहां से जाने लगती है लेकिन उसके टीचर उसे रोक लेते हैं। हेना रुक तो जाती है लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। वह अपने टीचर से पूछती है कि क्या अपने दर्द को बार बार याद करना तकलीफ नहीं देता। उसके टीचर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दर्द छिपाने से नहीं बल्कि सही इंसान के साथ बांटने से हल्का होता है। फिर वह हेना से कहते हैं
कि उसे अपनी बातें किसी ऐसे इंसान से कहनी चाहिए जो उसे सच में समझता हो और उसकी परवाह करता हो। अपने टीचर की बातें सुनकर हेना कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी उसके दिमाग में गैराट के साथ बिताए हुए सारे खूबसूरत पल एक एक करके घूमने लगते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा भी है जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। क्लास से बाहर निकलते ही हेना गैराट को कॉल करने का सोचती है। तभी उसकी नजर गैराट के छोड़े हुए वॉइस मैसेज पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे सुनती है, गैराट की आवाज में छिपी चिंता साफ महसूस होती है। वह कह रहा था कि हेना के बिना उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा और वह बस एक बार उससे बात करना चाहता है। यह सुनते ही हेना की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि गैराट ही वह इंसान है जिसे सच में उसकी परवाह है। उधर दूसरी तरफ मैच लगातार गैराट के हाथ से निकलता जा रहा था। डिलानी बार बार उसे उकसा रहा था और गैराट भी अपने पुराने खेल से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। तभी एक जोरदार टक्कर में उसकी टीम का एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है। मजबूरी में कोच को उसकी जगह नया खिलाड़ी उतारना पड़ता है। इसके बाद लॉकर रूम में पूरी टीम अगली रणनीति पर बात करने लगती है, लेकिन माहौल तब बिगड़ जाता है जब जॉन साफ कह देता है कि इस समय टीम की सबसे बड़ी परेशानी गैराट ही है। ये सुनते ही गैराट का गुस्सा फूट पड़ता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार गुस्से में गैराट लॉकर रूम से बाहर चला जाता है। मैच दोबारा शुरू होता है। उसी समय स्टेडियम के बाहर हेना भी पहुंच जाती है। जैसे ही गैराट की नजर हेना पर पड़ती है, उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आता है। इस बार गैराट पहले से बिल्कुल अलग अंदाज में खेलता है। वह डिलानी के हर अटैक का करारा जवाब देता है और आखिरकार शानदार मौका मिलते ही अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन गोल कर देता है। पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठता है। दूसरी तरफ स्टैंड्स में बैठी हेना भी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। मैच के बीच ही डिलानी जानबूझकर हेना को लेकर एक बेहद घटिया बात बोल देता है। वह उसे धंधे वाली कह देता है। उसकी यह बात सुनते ही गैराट अपना आपा खो बैठता है। बिना कुछ सोचे समझे वह डिलानी पर टूट पड़ता है। भाई, इसके बाद तो गैराट ने डिलानी का पूरा हिसाब किताब वहीं बराबर कर दिया। सच कहूं, ये सीन देखकर अलग ही मजा आ गया। तभी सिक्योरिटी और बाकी खिलाड़ी किसी तरह दोनों को अलग करते हैं, लेकिन तब तक मामला काफी बिगड़ चुका था। गैराट की इस हरकत का नतीजा उसे तुरंत भुगतना पड़ता है। कॉलेज प्रशासन उसे अगले 4 मैच के लिए सस्पेंड कर देता है। ये खबर सुनते ही उसके पिता भी उससे नाराज हो जाते हैं। दोनों के बीच एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है और गैराट गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर हेना उसके पीछे जाती है। वह गैराट को समझाने की कोशिश करती है कि उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गैराट कहता है कि वह किसी को भी हेना की बेइज्जती करते हुए नहीं देख सकता। हेना भी गुस्से में कहती है कि उसे मैच के बीच इस तरह अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। बात बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में गैराट ऐसी बातें कह देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होने वाला था। उसे लगने लगता है कि कहीं आज जो उसने गुस्से में किया वह भी अपने बाप जैसा न बन जाए। उसे डर था कि कहीं एक दिन वह भी गुस्से में हेना को चोट न पहुंचा दे। इसी डर की वजह से गैराट कह देता है, मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है, जबकि हेना गैराट की ये बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। हेना अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी एली उसके पास आती है और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है। इस मुश्किल वक्त में हेना को सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त का ही सहारा मिलता है। इसी भावुक पल के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम हेना को उसकी जॉब पर देखते हैं। तभी 4 लड़के आकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। हेना हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उनका ऑर्डर लेने पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह अपना नाम बताती है, उन लड़कों का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वे घबराकर दूसरी टेबल पर बैठने की बात करने लगते हैं और अजीब अजीब बहाने बनाने लगते हैं। हेना को समझ ही नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। इसी बीच वहां एली का एक्स बॉयफ्रेंड शॉन पहुंच जाता है। बातचीत के दौरान हेना उसे बता देती है कि उसका और गैराट का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन शॉन कहता है कि पूरे कैंपस में एक अलग ही बात फैल रही है। लोगों का कहना है कि गैराट ने सभी लड़कों को हेना से दूर रहने की चेतावनी दे रखी है। ये सुनते ही हेना को उन चारों लड़कों का अजीब व्यवहार समझ आ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सब गैराट की वजह से हो रहा है। बिना देर किए वह सीधे हॉकी टीम की बिल्डिंग पहुंच जाती है। बाहर मौजूद खिलाड़ी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हेना किसी की सुनने के मूड में नहीं थी, क्योंकि अब उसे हर हाल में गैराट से जवाब चाहिए था। वह सीधे लॉकर रूम में चली जाती है, जहां सभी लोग तैयार हो रहे थे। यह देखकर हेना हिचकिचाते हुए उनसे गैराट के बारे में पूछती है। उसी समय गैराट भी वहां आ जाता है। हेना गुस्से में उससे पूछती है कि क्या उसने सच में पूरी हॉकी टीम से कह रखा है कि कोई भी उससे बात न करे। गैराट पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर हंसते हुए उसकी पूरी गलतफहमी दूर कर देता है। वह बताता है कि उसने
सिर्फ अपने कुछ करीबी दोस्तों से कहा था कि अगर हेना को किसी भी तरह की परेशानी हो तो वे उसका ध्यान रखें। बाकी जो अफवाह पूरे कैंपस में फैल गई है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। गैराट की बात सुनकर हेना का गुस्सा तो शांत हो जाता है, लेकिन दोनों के बीच अब भी एक अजीब सी दूरी बनी रहती है। दोनों बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर कोई भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाता। कुछ पल की खामोशी के बाद हेना वहाँ से चली जाती है और गैराट बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उधर दूसरी तरफ गैराट को कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होना पड़ता है। डिलानी के साथ हुई लड़ाई की वजह से अब उसके भविष्य पर सवाल खड़े हो चुके थे। कमेटी उससे पूरी घटना के बारे में पूछती है। गैराट बिना कोई बहाना बनाए अपनी गलती मान लेता है, लेकिन वह यह भी साफ कर देता है कि उसने गुस्से में ऐसा इसलिए किया था क्योंकि डिलानी ने हेना के बारे में बेहद घटिया बात कही थी। कमेटी उसके जवाब ध्यान से सुनती है, लेकिन नियम सबके लिए बराबर थे, इसलिए गैराट को पहले मिली सजा ही बरकरार रखी जाती है। यह फैसला सुनकर उसे समझ आ जाता है कि अब उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कमेटी से बाहर निकलते ही गैराट की मुलाकात अपने कोच से होती है। कोच उसके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। वह गैराट को समझाते हैं कि एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान सिर्फ उसके खेल से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से भी होती है। अगर वह हर बार गुस्से में अपना आपा खो देगा तो उसका करियर मुश्किल में पड़ सकता है। गैराट चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहता है क्योंकि उसे भी एहसास था कि इस बार गलती उसी से हुई है। उधर हेना अपने कमरे में वापस आती है। उसका मन अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ था। तभी एली उससे बात करने की कोशिश करती है। शुरुआत में हेना सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है। वह एली को बताती है कि गैराट से दूर रहना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। वह उससे नाराज जरूर है, लेकिन उससे प्यार करना आज भी नहीं छोड़ा है। एली उसे सलाह देती है कि कभी कभी रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी एक दूसरे को समझना होता है। इसी बीच दूसरी तरफ एली स्टेफन से मिलने जाती है। पिछले कुछ दिनों में दोनों काफी करीब आ चुके थे, लेकिन अब भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाए थे। काफी देर तक बात करने के बाद दोनों तय करते हैं कि फिलहाल वे बिना किसी दबाव के एक दूसरे को और अच्छे से समझेंगे। वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। हालांकि दोनों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि यह रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहने वाला। इधर दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन गैराट और हेना के बीच की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। दोनों एक दूसरे को याद तो बहुत कर रहे थे, लेकिन कोई भी पहले कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी बीच एली को महसूस होने लगता है कि हेना सिर्फ गैराट से हुई लड़ाई की वजह से परेशान नहीं है। उसके अंदर कोई पुराना दर्द भी छिपा है जिसे वह लंबे समय से अकेले झेल रही है। काफी समझाने के बाद आखिरकार हेना अपना सबसे बड़ा राज एली को बता देती है। वह बताती है कि एरन डिलानी वही इंसान है जिसने हाई स्कूल के समय उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसी घटना के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी और आज भी डिलानी का नाम सुनते ही उसके पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। हेना की पूरी बात सुनकर एली हैरान रह जाती है। उसे अब समझ आता है कि हेना इतने दिनों से अंदर ही अंदर किस दर्द से गुजर रही थी। वह बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है और भरोसा दिलाती है कि अब वह कभी अकेली नहीं रहेगी। इधर गैराट अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है। सबसे पहले वह लोगन के पास जाता है जिसने लड़ाई के दौरान उसे रोकने की कोशिश की थी। गैराट बिना किसी बहाने के उससे माफी मांगता है। लोगन भी उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि अब पुरानी बातों को भूलकर टीम को दोबारा जीत की राह पर लाने का समय है। दूसरी तरफ स्टेफन भी अपने दिल की बात समझ चुका था। जितना वह एली से दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही उसके करीब खींचता चला जाता। अब उसे एहसास हो चुका था कि यह रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन चुका है। इधर हॉकी टीम का अगला मैच शुरू होने वाला था। गैराट सस्पेंड होने की वजह से बर्फ पर नहीं उतर सकता था, लेकिन वह ऑडियंस के बीच बैठकर अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहा था। गैराट की टीम शानदार खेल दिखाती है। अपनी टीम को जीतते देखकर गैराट के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लौट आती है, लेकिन अब भी उसे सिर्फ एक ही चीज की कमी महसूस हो रही थी, हेना। दूसरी तरफ हेना भी अपने म्यूजिक शोकेस की तैयारी में लगी हुई थी। जस्टिन के साथ हुई बहस के बाद यह पहली बार था जब उसे अपने लिखे हुए गाने को लोगों के सामने पेश करना था। उसके मन में घबराहट भी थी और आत्मविश्वास की कमी भी। शो शुरू होते ही हेना गाना गाना शुरू करती है। शुरुआत में उसकी आवाज थोड़ी कांपती है, लेकिन धीरे धीरे वह पूरे आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म करने लगती है। मैच खत्म होने के बाद गैराट भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग उसकी आवाज और गाने के बोल सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उसी पल हेना को महसूस होता है कि उसने आखिरकार अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। म्यूजिक शोकेस खत्म होने के बाद हेना बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर गैराट पर पड़ती है, जो काफी देर से उसी का इंतजार कर रहा था। कुछ पल
तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। आखिरकार गैराट आगे बढ़कर अपनी हर गलती के लिए दिल से माफी मांगता है। वह मानता है कि गुस्से में उसने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से सिर्फ उसका करियर ही नहीं बल्कि उनका रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच गया था। हेना भी अब अपना गुस्सा पीछे छोड़ चुकी थी। वह गैराट को बताती है कि पिछले कुछ दिनों में उसे एहसास हुआ है कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, जिद से नहीं। दोनों एक दूसरे के बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं और आखिरकार फिर से साथ आ जाते हैं। उधर रात को पूरी टीम जीत की खुशी में पार्टी कर रही होती है। सभी लोग मस्ती में डूबे हुए थे। इसी दौरान स्टेफन भी एली को एक तरफ ले जाता है। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। वह स्वीकार करता है कि अब वह एली को सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि सच में उससे प्यार करने लगा है। स्टेफन की बातें सुनकर एली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वह किसी और के साथ है और वह इंसान उसे बहुत खुश रख रहा है। तभी वही लड़का भी पार्टी में पहुंच जाता है। शुरुआत में किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन कुछ देर बाद उसकी एक बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगती है। माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है और पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बड़े हंगामे के साथ ऑफ कैंपस सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर यह लड़का कौन है? अचानक उसकी एंट्री कहानी में क्यों हुई? क्या उसका कोई बड़ा मकसद है? और इस नए हंगामे का असर स्टेफन, एली और उनके दोस्तों की जिंदगी पर क्या पड़ने वाला है? इन्हीं सवालों के साथ ऑफ कैंपस सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ऑफ कैंपस सीजन 1 कैसा लगा और क्या आप सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही जब भी हमारी नई वीडियो आए उसे पूरा जरूर देखिए। इससे यूट्यूब को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और दोस्तों, हमारा एक और चैनल फिल्मी सेंसी भी है, जहां हम एक्शन थ्रिलर मूवीज के दमदार एक्सप्लेनेशन लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद हैं तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी और मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है हमारी अगली वीडियो उसी पर हो। और हाँ, अभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं जिनके ट्विस्ट सच में आपका दिमाग घुमा देंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।